ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹ ਚਲੋ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵ जो बेइज्जती करने में मजबूर होना कितना जाम मंत्री का फरमाना बिल्कुल सही है मेरा मेरी सम्मति भी हर गांव में न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब कीजे बिना बुलाए की आफत मेरे पल्ले पड़ी थी जिसे जाने आराम समझा मैं वह मेरे लिए आफते जान हुई जिसको अमृत समझा वह विष के समान हुई धोखा हुआ कपट हुआ छल हुआ किंतु अब इस आफत से कैसे निकले अब इस आफत से कैसे निकले सख्त मुश्किल है सांप के मुंह में शुशंदर खाए तो कड़वी उगले खाए तो कोड़ी उगले तो कलंकी अब उसे छोड़ दूं निदामत रखूं तो शामत जब से उस मनहूस को चुरा कर लाया हूं ना नींद भरकर सोया हूं और ना पेट भरकर खाया हूं भीतर ही भीतर चलता बुनता रह गया रहे छे को हनुमान जलाकर चला गया और मेरी मान और मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर चला गया जब एक साधारण से दूध की इतनी सांस तो उसके मालिक की शक्ति का अनुमान लगाना तो सख्त मुहाल है महाराज आज किस बात का मलाल है? आज किस बात का मलाल है? मलाल है जो दुश्मन के मन पर इस कदर मलाल है मलाल है मेरे वजीर मेरा मन इस कारण से दुखी है मैं आपको पूरी तरह से पता है जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंककर और अनेक वीरों का वध कर वापस चला गया तब से मेरा हृदय क्लेश हो रहा है इस समय जय प्रश्न दरपेश हो रहा है कि जिसके दूत में इतनी शक्ति है तो इस प्रकार उसकी सेना में तो बहुत से दूत होंगे महाराज आपने अपने व्यर्थ अपने मन पर मलाल किया और कैसे वजनदार सवाल किया यदि हनुमान चोरों की तरह आकर
लंका में फिर आया उसने कौन सा कमाल किया? तो उसने कौन सा कमाल किया? जो भी है महाराज अजी महाराज, लंका के शूरवीरों के सामना करना लंका के शूरवीरों का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं। कोई बच्चों का खेल नहीं। इससे भेजो वैसे सा। लिख ली बेटा, डरने लगा। सुनाई दुनिया में लिख ली। कोई आधे में जो है फोटो खींच के ले लिया। हां वो फोटो खींच के ले लिया। खैर जो कुछ हुआ क्या जिक्र करना? उसका क्या जिक्र करना। अब तो आगे की रोकथाम की अब तो आगे की रोकथाम की फिक्र करनी है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे सूरवीर किसी भी पहलू में कम नहीं। लक्ष्मण ने दो टर्न आए बेटा चुप की था रास्ता जी, आज जल नाइट यह आपकी भूल है। जय समस्त सभासद आपसे डरते हैं यह समस्त सभासद आपसे डरते हैं और इसलिए शांति बातें करते हैं। तथा शत्रु को अगली तथा शत्रु को अच्छी तरह का मंदी से दूर करना। अगली तथा शत्रु को समझने की अक्लमंदी है, अक्लमंदी से दूर है। इसलिए मेरी आपसे बार-बार यह ताकीद है, इसलिए मेरी आपसे बार-बार यह ताकीद है, जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टाले और सारे और इस आने वाली बर्बादी को खुद से बचा ले। बस देखना दिया बस करना दिया जी। गुस्ताख लगे। अरे ओ नासमत गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जबान चला रहा है, पृथ्वी तथा आकाश के कलावे को मिट्टी में मिला रहा है। माना कि तू जोबन में मशहूर है, किंतु बुद्धि और समझ भी तुझसे लाखों को दूर है। तू कल कहाँ मर गया, जब अकेला हनुमान सबकी किरकिरी कर गया। भाई साहब, देखते हो जय कल का छोकरा किस तरह मुझे सस्त कर रहा है और शरेआम इसकी जो हुक्म मेरे भाई साहब, देखते हो जय कल का छोकरा मुझे किस तरह सस्त कर रहा है, सख्त सुस्त कर रहा है। सख्त सुस्त कर स्वतंत्र रहा है है। अंदर में सारा कुछ आप रोल कर निस्संदेह जो कुछ ये कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। शोक कि आप भी इसका अनुचित पक्ष लेकर मेरा जानबूझकर अपमान करवा रहे हो और इसकी पीठ ठोक ठोक कर मेरे सरेआम दुर्वचन सुनवा रहे हो। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो ये तुम्हारी तरह कौमी गद्दार तो नहीं। निस्संदेह तेरी शत्रु के साथ मिली मिली गुडी गांठ है। निस्संदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साजबाज है। इसलिए प्रत्येक बात तेरे नजदीक काबिले इत्मीनान है, काबिले एतराज है। हम हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया। जब मैंने उसका वध करना चाहा तो तू जट में बीच में अड़ गया। अब मेघनाथ उसके विरुद्ध बोला, तू उसके सिर चढ़ गया। जरा सा भी कोई उनके विरुद्ध बोलता है तू झट से अपनी जुबान खोलता है। मैं हैरान हूं
अकारण क्यों इस कदर? तू क्यों मेरी बर्बादी का कारण बनता है? भ्राता जी, यह आपकी भूल है और मेरे संबंध में ऐसा ख्याल बिल्कुल फजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ और न रामचंद्र का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूँ। और आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार किंतु इस आने वाली बर्बादी को देखकर जरूर मददगार हूँ। आप जो छेड़ रहे हैं और सोती हुई राण को छेड़ रहे हैं, वह भी एक राण नहीं राड़ हुआ राड़ नालों बाड़ राण नहीं सोती हुई राण को छेड़ रहे हैं, वह एक स्त्री, वह भी पराई, जिसके लिए इतनी खुरिंद लड़ाई। परंतु उनके दिल में क्या समाई जो उन्होंने बेवजह शूर्पणखा की नाक उठाई? निसंदेह यह एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस कदर भड़काई। वही धड़का होता है। विक्शन, तेरा कान खोल कर सुन। तेरी निस्बत चारों ओर से कैसे हो रही है, कैसे नाराजगी हो रही है, और हर तरह तेरे लिए लानत और बगैरत की बशार हो रही है। प्रत्येक वीर मरने मारने को तैयार है, केवल एक तेरी ओर से इनकार है। जय स्पष्ट सिद्ध करता है कि तू कुल्लम कुल्ला शत्रु का वफादार है और कौमी गद्दार है। जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे आपके ही सभासद खुशामदीन और चापलूस हैं। इस समय अवश्य ही आपके सुर में सुर मिला रहे हैं कि अमृत के धोखे में विष पिला रहे हैं और आपको उल्टे मार्ग पर ला रहे हैं। समय आने पर जहन कट्टू, नजर पट्टू और खुशामदी टट्टू नजर नहीं आएंगे। खुशामदी टट्टू मेरे घड़ी में हत्थ करना इधर करना। अपने ही मुख से कहेंगे ये रावण ने सख्त गलती कि यह रावण की सख्त गलती थी, मगर हम क्या करें, हमारी उद्देश्य चलती हैं। बातों पर ना जाइए, इसलिए कि इस बातों पर न जाइए और इस मामले पर बड़ी प्रकार से गौर फरमाइए। फोन कर दे। बस मान विवेक्षण है, उचित है दंड सहोदर को। इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सबको। दुश्मन के आगे सिर झुकाए दामन का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर बाला होकर ही घर को अपमानित कर रहा है, आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है। अरे कुलद्रोही,
निकाल निर्बुद्धि और जला मेरी आंखों से। उनको ही अपनी नीति सिखाता मिल जाता तब से बच्चों से। भाई जब तक भाई था गोटा करती यार बड़ा यार एक्शन ही करते अब दिसे है भी लत मारी है पता लग गया है किते आया होवे तो ਲੱਤ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਐਕਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁਆ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ठीक है फिर बोलना भाई भाई जब तक भाई भाई जब तक भाई भाई जब तक भाई था भरपूर नवाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने जय भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों जब भी एक समुद्र से निकले हैं पर उसमें तत मरण के है उसमें जीवन देने के है। वो नी जब सिर पे आती है तो आंधी ही मती होती है। तुम भटका करो कंकड़ों में मैंने तो पाया मुक्ति है। अपराध क्षमा करना अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक मैं श्री राम चरण की। इधर है रामचंद्र ना हां किते ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ लंका हो तुम्हें मुबारक मैं श्री राम चरण की। और ਆੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੀਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਆਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ ਜੀ ਕੀ ਫੋਨ ਜੀ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਨੌਮੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਨੌਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਮੀ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ ऐ मेरे सूरवीर सरदारों तख्त लंका के जानसारों आज भाग्य से वह दिन आ गया जिसका वीर लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। हाँ आज शत्रु को बतला दो कि योद्धा किस प्रकार बलिदानों का प्राणों का बलिदान करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम लंका के पूरे वफादार हो। समस्त भूमि पर शत्रु का सिर हो और तुम्हारी तलवार हो। शाबाश शाबाश मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना जिसका एक एक बहादुर जगता जमाना है। अगर एक तीर अंदाजी में तो दूसरा कुश्ती और शाहसवारी में अव्वल है। भला उन बनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या हिम्मत। एक तरफ साधारण कौवे और दूसरी तरफ उकाव है। बेशक तुम उकाब हो युद्ध विद्या में लाजवाब हो। जब परमेश्वर की कृपा हमारे साथ शामिल है तो मुझे यकीन काबिल है कि तुम्हारी फतह दर पर होगी और इस लड़ाई में हमारी फतह होगी। लंकापति रावण की जय हो।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਵੈਸੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਲక్ష్ਮਣ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਅੰਗਦ ਬਾਗ ਜੀ महाराज की जय हो। महाराज स्कंदा से एक दूत आया है वो अपना नाम अंगद करता है वो द्वार में हाजिर होना करता है और दरबार में हाजिर होना करता है। आप जाओ और उसे आदर से दरबार में लेकर आओ। जय श्री राम। हे वानर, तू कौन है? बतला दे अपना नाम। हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, जुबराज देश किष्किंधा का, सुतबाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं मुझे। कौन वाली कौन? लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं मुझे। कौन बाली कौन राम? हे महाराज जात कैसे हो? उस समय बुरी अवस्था थी जब बाली कांह के कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी ना भूल महोदय की। इसमें अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंबा है राजन, श्री राम को कैसे भूले हो। अब जान गए तुम राम को, जब पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है। उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। हे अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही कुल का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तब सी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संगारा जिसने बाली बाप, धिक्कार तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, जब मेरी ओर मिला होता, तो देख मेरा बानु प्रताप तेरा जश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए और मेरी ओर बदल जाए, तो देख, तो कल ही से बड़े राज्य लंका का अंगद तू सेनापति बन जाए। मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनापति बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे, कोई इस मेले गहने को नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराजे में रहने को। केवल एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो वह राज भी चला सकता है। हाँ, एक संदेशा है उसका इस लंकापति रावण को, सारी लंका में एक वही बस शेष बचेगा दर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। अच्छा, यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे बैज विभीषण को, सिर रखे मेरे
फिर तोड़े सेतु समुंदर को, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान घटाबे जय रावण की सेना में। उस समय दबा त्रिन दांतों में शरणागत हो इन बानों की। कर जोड़े अपने राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही, जा कुछ और अधिक जे तो मांगे मामूली हैं। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें मामूली हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो तोड़ उसे भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां अब तक जो उन्हें तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, उसे कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी। बानर, मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके वियोग में भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का। जिस जामवंत पर फूले तुम चौथा तट है उस बरकत का। नल और नील शिल्पी कोरे, क्या जाने जुत में आना वह है। भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर तिल्ली को दो कैसे पंछी चला गया। है महाराज, जे आपने मुझे क्या सुना दिया। क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका जला दिया। उसमें तो बल का नाम नहीं, बस बहुत सुसी करता है भाग दौड़ में अव्वल वह और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने आते समय उसे 4 काम समझाए थे। आ गए जाग में बह मेरे जो उसको हुक्म बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना। दूसरा तोड़कर लंका को सागर में उसे बहा देना। तीसरा काम जानकी माता श्री रामचंद्र के लिए लाना। चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। पर आज मुझे मालूम हुआ कुछ काज न बहकर पाया है। इसलिए वहां पहुंचा नहीं, शायद मुंह भी नहीं दिखाया है। कुछ ध्यान नहीं किस ओर गया, या छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है रावण, वह है ही नहीं राम बादल में। ओ बानर, शायद है बानर, शायद तुझको ज्ञात नहीं। मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, कुबेर, इंद्र इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव थर्राता है, गरमाता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा को नहीं, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा दुनिया में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शिव शंकर मैंने पूजा है। जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता नहीं। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है कभी बरसा नहीं। श्रीमान कभी पताल गए बलि राजा के बलभंजन को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में बंधा था और अच्छी तरह सताया था। तब दया आ गई बलि, खुद तुम्हें जाकर छुड़ाया था। उस रोज सहस बाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। याद है जब सिया स्वयंवर में 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा अपने शीश का शंकर की भेंट चढ़ाए हैं। काटे तनिंदर जलिए यदि, तभी तो योद्धा नहीं कहे हैं। तुम जतलाते बारंबार यह कहते हो मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी ये भी कहिए मैं बाली का कैदी हूं। अरे मूर्ख, तू अपनी पदवी पर है,
अधिकार न सिर बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सिर चढ़ चढ़ कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिसमें ठन रही लड़ाई है। तू 100 पेड़ों पर उछल कूद कर बक बक जा लगाई है। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माएं घर घर को राम बचाएंगी। पकड़ो इस ढीठ बानर को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा बल में जाओ, बन रो बालुओं को खा जाओ। जय कार्य कदाचित बारी हो। जाओ रामा बल में जाओ, बालुओं को खा जाओ। उन बनवासी लड़कों को मेरे मैं तो जमा स्टार्टिंग बता दे कोई पूरी बात पकड़ो इस ढीठ बानर पकड़ो इस ढीठ बानर को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा बल में जाओ, बन रो बालुओं को खा जाओ। उन बनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। जय कार्य कदाचित बारी हो, तो बेटा मेघनाथ तुम जाओ। असुरों के गुण तू गाता है, जय तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखूं किसमें कितना बल है। मेरा जय पाम चलायमान, कर कोई असुर को मार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता को मैं हार गया। खाया ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਾ ਕੀ ਲਾ ਦੇਗਾ ਬੜੀ हाँ हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। बुलाओ तो फिर देर करना बेकार है। देखना कहीं पीछे से पछताओ, अथवा अपनी शर्त से मुकर जाओ। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल वाहियात है, मर्दों के प्राण प्रण के साथ हैं।